नामांकन पत्र दाखिल करने का समय आज समाप्त हो गया है। सभी पार्टियों और प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत और सरकार बनाने के दावे किए हैं। इस बार हरियाणा में निर्दलीयों की भूमिका अहम रहेगी, जहां 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस पार्टी के टिकटों के बंटवारे के बाद उनके कार्यकर्ताओं और टिकट चाहने वालों में बगाव देखी गई। आपने जेजेपी पार्टी से आज त्याग पत्र देकर और आज़ाद प्रत्याशी के रूप में हल्का राणा से चुनाव का पर्चा भर दिया। श्रीता जी, आप पहले तो अपनी पार्टी को बताइए कि आपने त्याग पत्र क्यों दिया, आपकी पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दी? देखिए, 15 साल से काम कर रहे थे, वो रात दिन डोर टू डोर कर रहे थे। जहाँ पार्टी को ड्यूटी लगाई, हमने काम भी किया है, लेकिन वो जो हम सोच रहे थे वो मुझे नहीं मिला। पार्टी का जो हमें चाहते थे, जिसके लिए मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत हमें नहीं मिली, तो हमने इसलिए ज़्यादा उम्मीदवारी सोचा कि मैं टिकट की दौड़ में थी, हर बार मेरे को साइड ही रखा जाता। तो क्या लग रहा है आप जीत जाओगे यहाँ? हाँ जी, जीतूंगा। ज़्यादा उम्मीदवार हूँ, सब जब पब्लिक जिताएगी तो हम जीते ही। पब्लिक के साथ खड़ी हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ ही काम करूँगी। आपकी पार्टी ने आप पर भरोसा क्यों नहीं था? आप 15 साल से काम कर रहे थे, एक नए सदस्य को टिकट दे दी। देखो जी, भरोसे वाली बात, हम तो भरोसेमंद हैं, पार्टी वाले भरोसेमंद नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं किया मुझ पर, हमने तो उन पर विश्वास किया तो इसलिए 30 साल तो मेरे ससुर जी ने इसी पार्टी में काम किया, हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। और 15 साल से मैं डोर टू डोर काम करती, मेरे को कामयाबी नहीं मिली, तो इतना इंतजार तो बहुत हो जाता है एक इंसान के लिए। ये थी आज़ाद प्रत्याशी सरिता मैं मोर। अपील करूंगी कि जो मेरी जनता है, जो गांव में रहती है, मैं उनसे अपील करूंगी कि मैं आज़ाद उम्मीदवार से खड़ी हुई हूँ आपकी सेवा के लिए। मेरा कोई मस्तक नहीं था मेरे मंत्री बनने का, मेरा एक ही सोच है कि मैं देश की सेवा और अपनी पब्लिक की सेवा मैं कैसे करूँ। और ये मैंने मौका बड़ी भाग के लिए आगे की मेरा मौका मिले या ना मिले। क्या नाम है? सरिता मोर। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपने जेजेपी के प्रत्याशी के रूप में हल्का राणा से आज अपना नॉमिनेशन कर दिया है और मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाओगे। ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पार्टी की नीतियों के हिसाब से काम करूंगा। और आप हल्के के लिए क्या करोगे? पार्टी के लिए तो वो पार्टी संगठन में काम करो, आप हल्के के लिए क्या करोगे? सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। और पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो जेजेपी पार्टी है, उसका जो मेन वो है, वो मेरा और मजदूर वर्ग के लिए पार्टी ने सदा ही काम किया है। कि सबसे अच्छा हितैषी था वो चौधरी देवीलाल जी थे, और उनके पद चिन्हों पे ही चलते हुए हमारी जननायक जनता पार्टी भी काम कर रही है। मैं सराना हल्के में आपकी एक पार्टी की कार्यकर्ता थी, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार का वो किया, उसको कैसे आप करोगे? नामांकन किया है। पार्टी से जो भी हमारे, मैं अभी नया नया आया हूँ, परिवार के जो भी सदस्य हैं, मेरी सबसे पहले जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं उनको जाऊं और जैसे भी पूरा भरसक वो करके मैं उनके पैर पकड़ूं और उनके मान मनोबल करूं, और जो भी मेरे से वो बन पड़ेगा मैं उनको मना के लाऊंगा। और आप देखेंगे कि मैं डोर टू डोर करूंगा और हल्के में जाऊंगा, जननायक जनता पार्टी की जो आवाज़ को उठाऊंगा, और आप देखेंगे कि हम जननायक जनता पार्टी के और शीर्ष नेतृत्व में हम इस राणा हल्के को बड़े अच्छे से जीत जाएंगे। और मेरी आप बताइए सुरेश जी, आपके जो डॉक्टर सुनील कुमार जी ने हल्का राणा से नामांकन किया है और आपकी जो सरिता मोर आपकी पार्टी की 15 साल से कार्यकर्ता थी, उसके ससुर भी थे, उन्होंने आज विरोध में आज़ाद प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है, तो आप किस रूप में देखते हो? वो आपकी पहले कैंडिडेट थी, फिर उन्हें त्याग पत्र दिया। हमारी वर्षों से कार्यकर्ता है और वो थोड़ा महसूस कर रही है, उसको जाकर हम सभी कार्यकर्ता घर जाके उसको मनाएंगे और अपने साथ लाएंगे। और सुनील जी के साथ वो वोट मांगती आपको 2-3 दिन में साथ ही देखेंगे। काफिले के साथ आज नामांकन दर्ज करने पहुंचे थे, तो क्या कहना चाहिए? पहले तो ये कहूँगा, काफिला बताइए, जनता का सपोर्ट कैसा लगा आपको? कि जनता ने एक दिन के अंदर, क्योंकि मैंने सबसे लास्ट में नॉमिनेशन फाइल किया कि एक उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी कोई अपना निर्णय बदल ले। 11 तारीख तक कृष्णलाल पवार जी ने नॉमिनेशन कर ही दिया, तो फिर आप समझ सकते हैं कुछ क्वेरीज होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। तो आज मेरा मन था कि और बड़ी संख्या में लोग आए, तो कल और परसों सुनने में आया, लोग गाड़ियों में आए, गाड़ी खाली थी। मैं कहा नहीं, अगर सत्यवान से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगा तो दिखने चाहिए ना।
मेरे पास किसी पार्टी का सिबिल नहीं है, और पार्टियों ने लाइन लग के मेरे घर पे ये कहा कि आप हमारी पार्टी से लड़ो। पर जनता ने जो फैसला लिया, मैंने अपने घर बैठक करी थी, उन सब ने ये फैसला लिया कि भाई आप इंडिपेंडेंट लड़िए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंट में सभी दलों के कार्यकर्ता होते हैं, वो कहते हैं हम लोग खुल के आ सकते हैं, तो फैसला फिर इंडिपेंडेंट का लिया। एक इच्छा थी, आप लोग जो पूछना चाह रहे, कहना चाह रहे, एक फार्म भरने की इच्छा थी, मैंने अपना फार्म भी भरा है। कैंडिडेट के रूप में स्वतंत्र चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैंने कहा भी कि एक फार्म भरना चाहता हूँ, जिंदगी की इच्छा तो पूरा होगी। अब मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं बताऊंगी आज बुराई पे अच्छाई की जीत का टाइम है कि आप लोग एक प्रण ले लें। सत्यवान सिंह ने तो फार्म भर दिया, पर आप लोग एक प्रण ले लें कि मेरा साथ दें। मैंने कोई गलत नहीं किया, चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रयास जो शुरू किया वो 2009 से शुरू किया, और आज तक पार्टी ने टिकट न देकर, एक ही आदमी को बार बार टिकट देकर पार्टी का नुकसान किया, मेरे जैसे कार्यकर्ता का भी किया। मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपका वोट ऐसा है, एक निर्णायक हो सकता है, किसी का भविष्य बदल सकता है। जनता ही फैसला करती किसी भी पार्टी का, तो जनता ही फैसला मेरा करे। मैं आजाद कैंडिडेट के रूप में आया हूँ, और अपना मैंने कैंडिडेट के रूप में फाइल किया है। और सत्यवान जी, मीठा मीठा सब गप और कड़वा कड़वा थू थू। आपकी मैडम 5 साल जिला परिषद की चेयरमैन रही है, और आप हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य रहे हो, और पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आपको पार्टी टिकट भी लगी, इसमें क्या कहना है? महिपाल जी, ऐसा है, हम जिला परिषद के चेयरमैन बने, अपनी मेहनत से बने। वो प्रक्रिया कोई पार्टी के शिविल पे नहीं थी। मैं आपको बताऊं, 2016 में जब जिला परिषद का चुनाव आया, तो हमने अपना फॉर्म फिल किया कि कार्यकर्ता के नाते जीवित रहेंगे, और अपने आपको ना लगा के मैंने मैडम को कैंडिडेट बनाया। कैंडिडेट बनाते कृष्णलाल पवार उस कैबिनेट मिनिस्टर थे। आप लोगों ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया से दिखाया भी था कि उन्होंने इनके अगेंस्ट फार्म भरा। अरे भैया, आप सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप इतने बड़े स्तर पे हो के कार्यकर्ता को जीवित नहीं रहने दोगे। हम लोग वो चुनाव जीते, और उसके बाद प्रक्रिया होती है जिला परिषद चेयरमैन की। चेयरमैन के लिए महिपाल जी ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं जीत के आए थे उस टाइम। 2016 में खाली एक सत्यवान सेरा भाजपा से जीत के आया था, और सभी अलग अलग दलों के जो मेंबर्स जीत के आए थे उनको मैंने एक साथ किया। और मैं बताऊं आपको, जो मेंबर्स हैं उनका धन्यवाद जिन्होंने चेयरमैन बनाया। और ये अपने ऊपर अच्छाई लेना कि ये किया था, वो किया था, पार्टी के संवैधानिक पद वो अलग बात है महिपाल जी। पार्टी कार्यकर्ता काम करेगा तो उसको जिम्मेवारी भी दी जाएगी, पर सरकारी जो हमने है वो जनता की आशीर्वाद से, जिले के सहयोग से, सभी मेंबर्स के सहयोग से जिला परिषद के चेयरमैन। मैम, आप आप 5 साल जिला परिषद की चेयरमैन रही, और आपने दोबारा फिर जिला परिषद का चुनाव लड़ा, आप उसमें हार गए, तो अब आपने फिर नॉमिनेशन किया है इसराना हल्के से आज़ाद प्रत्याशी के रूप में। देखिए, आज़ाद उम्मीदवार आज हमने पर्चा भरा है, भाजपा ने हमारा टिकट काटा। वो टिकट उन पे एक था, तो उन्होंने सोचा कि हमें ना देकर उन्होंने अपना फैसला सही साबित किया कि हमारा फैसला सही है। लेकिन इसराना विधानसभा की जनता हमें अपना वोट देके उनके फैसले को गलत साबित